अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। जो आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के डॉलर ज़खायर 3 साल 9 माह बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। ये 21 अरब 9 करोड़ डॉलर्स हो गए हैं, जिसमें से 15 अरब 89 करोड़ डॉलर्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास है, जबकि 5 अरब 20 करोड़ डॉलर्स लोगों के प्राइवेट डॉलर अकाउंट्स में पड़े हुए हैं। एक हफ्ते के दौरान इनमें 1 अरब 30 करोड़ डॉलर्स का इजाफा हुआ है, जिसमें से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स IMF की जानब से दिए गए हैं। इससे पहले जो बुलंद तरीन सतह थी पाकिस्तान की, वो मार्च 2022 में थी, जब पाकिस्तान के डॉलर ज़खायर 21 अरब 44 करोड़ डॉलर्स थे। उनमें से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास 16 अरब 20 करोड़ डॉलर्स थे, जबकि लोगों के पास 5 अरब 20 करोड़ डॉलर्स थे। अब पाकिस्तान के पास एक साइन ऑफ रिलीफ तो ये है कि जितने हमारे डॉलर ज़खायर हैं, ये 2.62 माह की इंपोर्ट के लिए काफी है, यानी कि 80 दिन की इंपोर्ट के लिए ये डॉलर ज़खायर काफी है। माहिरीन कहते हैं कि किसी भी मुल्क के पास कम से कम 90 दिन के डॉलर ज़खायर होने चाहिए। अभी भी हम आइडियल सिचुएशन पे नहीं है, लेकिन आज से 3 साल पहले तक हमारे हालात ये थे कि हमारे पास 1.5 महीने की इंपोर्ट के पैसे नहीं हुआ करते थे। मुल्क के अंदर अफरा तफरी का आलम था, और फिर यही डॉलर 307 रुपए तक भी पहुंच गया था। फिर हमने कुछ अच्छे इकदाम किए, डॉलर कंट्रोल में आया, लेकिन इस माली साल में हमारे हालात दोबारा दिगरगुम हो रहे हैं। पिछले 5 माह के फिगर्स आए हैं, हमारा ट्रेड डेफिसिट यानी तजारती खसारा बढ़कर 15 अरब 47 करोड़ डॉलर्स हो गया है। इन 5 माह के अंदर हम लोगों ने पिछले साल के 5 माह की निस्बत तकरीबन 4.5 बिलियन डॉलर्स का ज्यादा खसारा किया है। वो किस तरह, आप अदद शुमार देख लें। पाकिस्तान ने जो टोटल इंपोर्ट्स किए इन 5 माह के अंदर, वो 28 अरब 40 करोड़ डॉलर्स है, जो पिछले साल 25 अरब डॉलर्स थी। 13% हम लोगों ने इंपोर्ट्स बढ़ाई है। इसके मुकाबले में हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो 6% कम हुई है, 13 अरब 72 करोड़ डॉलर से कम होकर 12 अरब 87 करोड़ डॉलर्स हो गई हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन होना चाहिए। और तो और हमारी टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स, जो हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स का 61% है, वो बमुश्किल 2.8% बढ़ी हैं 5 माह के अंदर, जबकि नवंबर के महीने में उनके अंदर हल्की सी कमी भी रिकॉर्ड की गई है। हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है 5 माह में, वो 7 अरब 84 करोड़ डॉलर्स रही हैं। अब जिन चीजों की हमारी एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं, उनमें सबसे बड़ा हिस्सा फूड की एक्सपोर्ट्स का है, जो कि ओवरऑल 47% कम हुई है। बासमती चावल हम लोगों ने इन 5 माह में 56% कम बेचा है, क्योंकि अब इंडिया मार्केट में आ चुका है। इंडियन चावल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, वो धड़ाधड़ दुनिया में अपना सस्ता चावल बेच रहे हैं। उसके बाद सब्जियों की जो एक्सपोर्ट्स हैं, उनमें 33% तक कमी रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ ऑयल सीड, नट्स और कैरल जो है, उसकी जो एक्सपोर्ट है, उसमें 59% कमी रिकॉर्ड की गई है। हाँ, फ्रूट की एक्सपोर्ट्स हमारी जरूर 22% बढ़ी हैं। गोश्त की एक्सपोर्ट्स भी हमारी तकरीबन 10% बढ़ी हैं, लेकिन जो बढ़ोतरी है वो कमी की निस्बत कम है। अगर हमें इस वक्त कोई चीज बचा रही है, तो वो ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानब से भेजे गए पैसे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इन्हीं 5 माह के अंदर मजमूई तौर पर 16 अरब 14 करोड़ डॉलर्स भिजवा दिए हैं। पिछले साल की निस्बत यह रकम 1 अरब 30 करोड़ डॉलर्स ज्यादा है, और इन्हीं पैसों की वजह से हमारा ओवरऑल जो करंट अकाउंट है, वो 100 मिलियन डॉलर के सरप्लस में गया है। यानी हम बराबर बराबर भी जा रहे हैं। जिस रफ्तार से हमारी इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, एक्सपोर्ट्स हमारी गिर रही हैं, खदशा यह है कि इस मालियाती साल के एंड होने तक हम कोई बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट या करंट अकाउंट डेफिसिट ना खड़ा कर दें। हुकूमत को फौरी तौर पर इकदाम लेने की जरूरत है। हमारी इंडस्ट्री चला रही है कि उसके बिजली के बिल, उसके गैस के बिल जो है वह नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं। जब इस कदर महंगी बिजली होगी, गैस होगी, तो हमारी इंडस्ट्री
इंडिया के मुकाबले में, बांग्लादेश के मुकाबले में, श्रीलंका के मुकाबले में किस तरह अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकेगी? ये मुमकिन नहीं है। हुकूमत को कोई ऐसा वायबल ऑप्शन जरूर सोचना होगा जिसके तहत कम से कम इंडस्ट्री के लिए बिजली इंडिया और बांग्लादेश के रेट पर लेकर आए। आप हमारे पाकिस्तानी रुपयों में नहीं बल्कि डॉलर टर्म्स में उनके मुकाबले में ये रेट लेकर आए। हमें आईएमएफ से बात करनी होगी। जिस तरह हम आईएमएफ से अपने अरकान कौमी असम्बली को खरबों रुपए देने की बात करते हैं और वो उनको दे भी देते हैं, हमें उसी तरह उसी नीयत के साथ आईएमएफ को समझाना होगा कि हमारी इंडस्ट्री तबाह हो रही है। हम आपके पैसे भी अदा नहीं कर पाएंगे अगर हमारी इंडस्ट्री बंद हो गई, क्योंकि एक दफा कोई मिल बंद हो जाए तो उसे चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके नुकसानात इतने होते हैं कि वो नुकसानात कोई भरने को तैयार नहीं होता। फिर उसका जो सामान, जो मशीनरी पड़ी होती है, उसमें वक्त के साथ साथ इस कदर डिप्रिसिएशन आ जाती है कि उन्हें दोबारा से रिवाइव करने के लिए अच्छा खासा बजट दरकार होता है। तो हुकूमत अपनी मफादात की जगह पर तो आईएमएफ से रीनिगोशिएशन कर लेती है, रिलैक्सेशन ले लेती है, लेकिन ये मामला जो कौमी मफाद का मामला है, वहां पर हुकूमत को बड़ी रिलैक्सेशन लेनी चाहिए। हुकूमत ने इंडस्ट्री के लिए एक स्कीम तो अनाउंस की थी कि जो आप इजाफी बिजली की यूनिट इस्तेमाल करेंगे उस पर आपको रिलीफ दिया जाएगा। यानी किसी सनत ने पिछले साल दिसंबर में 10,000 बिजली की यूनिट इस्तेमाल की है, तो इस साल अगर वो 12,000 यूनिट इस्तेमाल करेगी तो ऊपर वाले ये 2,000 यूनिट्स हैं, 3,000, 4,000, 500, जितने भी 10,000 से ऊपर वाले यूनिट्स हैं, उन्हें डिस्काउंटेड प्राइस पे दिया जाएगा। इससे तो कोई फायदा नहीं है। माहिरीन कह रहे हैं कि पिछले साल जो सनतें 2 शिफ्टों में चलती थी, अब वो 1 शिफ्ट तक महदूद हो गई है। जब शिफ्ट ही कम हो गई है तो इजाफी बिजली का इस्तेमाल होगी। होना तो ये चाहिए कि सनतों के लिए एक बिल्कुल नया टैरिफ हुकूमत अनाउंस करे, वो टैरिफ दे दे जिसमें किसी किस्म को कोई टैक्सेस शामिल ना हो। या चले जो हुकूमत 9 अकसाम के मुख्तलिफ टैक्सेस इंप्लीमेंट किए हुए हैं बिजली के बिलों पर, उन्हें ही कम करके कुछ 4-5 तक महदूद कर दे, ताकि हमारी सनत का पहिया चले। सनत का पहिया चलेगा तो मेरे और आपके घर का चूल्हा जलेगा। जिस मुल्क की सनत बंद हो जाती है उस मुल्क के घरों के चूल्हे भी बंद हो जाते हैं और फिर वो मुल्क हरगिज़ तरक्की नहीं कर पाता। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।